नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर अब वक्त है 9 बजे के कोरोना बुलेटिन का। हम आपके लिए हर घंटे इसी तरह का कोरोना बुलेटिन लेकर आएंगे जिस पर कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर आपको मिलेगी। देश के सबसे बड़े नेटवर्क, जी हां, हमारे पास हैं 20 चैनल, 1200 रिपोर्टर जो आपको पल पल की खबर पहुंचाते रहेंगे। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपको हर घंटे कोरोना वायरस से जुड़ी अपडेट और सटीक जानकारी मिलेगी। साथ ही हम आपसे यह अपील भी करते हैं कि जिन राज्यों में लॉकडाउन है वहां लोग उसका पालन करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें, लॉकडाउन ना तोड़ें और घर पर रहें। अब हम मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई में लोगों ने लॉकडाउन के बाद वहां पर कर्फ्यू का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की अनदेखी को देखते हुए सरकार ने कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद आज सुबह सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। और हैरानी की बात यह है कि कर्फ्यू लागू होने के बावजूद सब्जी मंडी में जुटी भीड़ को हटाने के लिए वहां पुलिस वाले भी नजर नहीं आए। पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है, पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू है। जहां पर भीड़ है उस स्पॉट को खाली कराने की भी कहीं ना कहीं सरकार ने जो है वो अनुमति दी है। लेकिन दादर के सब्जी मार्केट की ये तस्वीर देखिए, जिस तरह से आपको भीड़ नजर आ रही है, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर प्रशासन कितना गंभीर है। आपकी नजर जहां जाएगी वहां सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू है और इसके बावजूद आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीर कि यहाँ पर जहां तक आपकी नजर जा रही है सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, 97 की संख्या बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ देख सकते हैं कि जबरदस्त भीड़ लोगों की और उन्हें हटाने के लिए कोई नहीं। कि जो धारा 144 लगी है उसके मुताबिक 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर प्रशासन कितना गंभीर है, कितनी लापरवाही बरत रहा है। हर तरह से जो चीजें हैं आप देख सकते हैं कि हर तरफ बस भीड़ ही भीड़ है यहाँ पर। और जिस तरह से भीड़ है आप ये अंदाजा लगाइए, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में मामले सामने आ रहे हैं, सरकार ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन्हें वहां पे लोगों की भीड़ ना होनी दी जाए, लोकल तक बंद कर दी गई है। दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखाऊंगा अपने बाएं तरफ की, आप वहां पर भी देख लीजिए। ये जो पूरा एरिया है दादर का, दादर स्टेशन के बाहर फूल मार्केट और सब्जी मार्केट का है और यहाँ पे आप भीड़ का अंदाजा लगाइए। क्या प्रशासन की आंखें अभी तक नहीं खुली है? जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, क्या प्रशासन बिल्कुल गंभीर नहीं है? ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यूपी के 16 जिलों में भी लॉकडाउन लागू किया गया, लेकिन कई जगहों पर लोग इसकी अनदेखी करते दिखे, जिसके बाद पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी। और आगरा में पुलिस वालों ने बेवजह सड़क पर घूम रहे कुछ लोगों को सबक भी सिखाया। उन्हें दोबारा लॉकडाउन की अनदेखी नहीं करने की चेतावनी दी गई। यही नहीं, पुलिस ने ऐसे लोगों के हाथों में खास तौर पर तैयार किए गए पोस्टर देकर उनकी तस्वीर भी खींची। इन पोस्टरों के जरिए लॉकडाउन तोड़ने वालों को समाज का दुश्मन ठहराने की कोशिश की गई है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिल्ली में लॉकडाउन जारी होने के बावजूद बदरपुर बॉर्डर की सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ लगी नजर आई। कोरोना के संक्रमण की परवाह किए बिना लोग सब्जियों की खरीदारी करते दिखे, जबकि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने धारा 144 लगाई है। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लॉकडाउन की अनदेखी करने वालों पर सख्ती दिखाने की चेतावनी देनी पड़ी। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 75 नए मामले सामने आने के साथ ही देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 471 पहुंच गई है, जबकि अब तक 9 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। यही वजह से सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। दिल्ली के शाहीन बाग में पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटा दिया है। पुलिस ने धरने के लिए लगाए गए टेंट भी वहां से हटा दिए हैं। इससे पहले पुलिस ने वहां धरने के लिए जुटे लोगों से हटने की अपील भी की और सड़क को खाली करने की दलील दी।
तो अब शाहीन बाग से लोगों को हटाया गया है। इससे पहले पुलिस ने लगातार अपील की थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और अब शाहीन बाग को भी खाली करवा दिया गया है। और इस बीच सबसे पहले पुलिस वहां पर कुछ देर पहले पहुंचती है, टेंट को हटाया जाता है, धरने पर लगाए गए टेंट वहां से हटा दिए गए। इससे पहले पुलिस ने वहां धरने के लिए जुटे लोगों से हटने की अपील की थी और सड़क को खाली करने की दलील भी दी थी। यहाँ पे हमने जब इनिशियली हम आए तो हमने इनसे चेतावनी दी, इनको अपील की है, और क्योंकि हम ये चाहते थे कि शांति बनी रहे इस इलाके में। और ये जो माहौल है, जो कि बहुत ख़तरनाक माहौल है, जो कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, तो कुछ जो शरारती तत्व हैं शुरू में उन्होंने प्रॉब्लम करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनको हमने डिटेंशन में लिया और उसके बाद फिर हमने आगे के साइट क्लियरेंस की कार्रवाई की। और अभी तक जो साइट क्लियरेंस की कार्रवाई है वो पीसफुल चल रही है और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम लोग क्लियर कर लेंगे। दिल्ली में कर्फ्यू लगने के बाद कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के जाफराबाद में पुलिस के साथ सुरक्षा बल के जवानों को भी लोगों से कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए उतारा गया है। कर्फ्यू के समय किसी तरह का हंगामा ना हो, इसकी भी तैयारी सुरक्षा बल के जवानों ने की है। कोरोना को देखते हुए 31 मार्च तक दिल्ली में कर्फ्यू लगा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 51 मेडिकल कॉलेजों में सरकार कोरोना के इलाज की सुविधा मुहैया करवाने का फैसला सरकार ने लिया है। 24 सरकारी और 27 निजी मेडिकल कॉलेजों में कोरोना वायरस को लेकर विशेष वार्ड बनाए जाएंगे। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अभी सभी 51 मेडिकल कॉलेजों में 4500 क्वारंटीन बेड की व्यवस्था की गई है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर इन्हें बढ़ाकर 11000 क्वारंटीन बेड की क्षमता करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने हर एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 20 क्वारंटीन बेड और 2 वेंटिलेटर और ज्यादा से ज्यादा 200 क्वारंटीन बेड और 20 वेंटिलेटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने भारतीय सीमा में दाखिल होने वालों के लिए बनी 107 इमिग्रेशन चेक पोस्ट को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया है। ये चेक पोस्ट एयरपोर्ट, बंदरगाहों और पड़ोसी देशों से लगी भारत की सीमाओं पर बनी है। इनमें रजिस्ट्रेशन के बाद ही विदेश से आने वाले लोग भारत में दाखिल होते हैं। हालांकि जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियों और ट्रेनों को इस पाबंदी से छूट रहेगी, लेकिन उनके साथ मौजूद स्टाफ को मेडिकल जांच करवानी होगी। तेलंगाना में लंदन से लौटे अपने बेटे की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नहीं देने के आरोप में एक डीएसपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके बेटे पर भी मामला दर्ज हुआ है, जिसे कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि डीएसपी का बेटा 18 मार्च को लंदन से लौटा था, लेकिन उसने खुद को क्वारंटीन नहीं किया। इस बीच वो 3 जगहों पर घूमकर आया, लेकिन जब 22 मार्च को उसे कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसके संपर्क में आए 21 लोगों की भी जांच करवाई गई। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे हरियाणा में लॉकडाउन लागू किया गया, जो 31 मार्च तक लागू रहेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने दिल्ली की सीमाओं से लगे हरियाणा के 7 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया था। राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सभी जगहों पर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के आदेश दिए और साफ कर दिया कि अगर जनता लॉकडाउन में सहयोग नहीं करेगी तो इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। सीएम खट्टर ने यह भी भरोसा दिया कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को जरूरी सामान की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। हरियाणा के बाकी सब 15 जिले भी, जो पहले 7 जिले किए थे, उनके अतिरिक्त 15 जिले और जो बचे हैं, उन सब में भी एक प्रकार से लॉकडाउन को घोषित किया जाता है। जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितने प्राइवेट ऑफिस हैं, वर्कशॉप्स हैं, गोडाउन्स हैं, ये सब भी बंद रहेंगे। केवल जो आवश्यक सेवाएं हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनके ऑफिस को छोड़ करके। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए धारा 144 लागू है, लेकिन इसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे।
जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर सख्ती दिखाई और बेवजह घर से बाहर निकले लोगों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। यही नहीं, पुलिस ने ऐसे लोगों के हाथों में खास तौर पर तैयार किए गए पोस्टर देकर उनकी तस्वीर भी खींची। इन पोस्टरों के जरिए लॉकडाउन तोड़ने वालों को समाज का दुश्मन ठहराने की कोशिश की गई है। लगातार हम जनता से अपील कर रहे हैं कि वाहन धारा 144 का पालन करें, लेकिन देखा जा रहा है कि आम लोग धारा 144 का पालन नहीं कर रहे हैं और कोरोना वायरस के जो प्रभाव है उसको हल्के में ले रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में कर्फ्यू लगने के बाद वहां चल रहे एक कॉल सेंटर को पुलिस ने देर रात बंद करवा दिया। राज्य में लॉकडाउन लागू होने के बावजूद इस कॉल सेंटर में कर्मचारियों की भीड़ जुटी थी, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम वहां पहुंची। कॉल सेंटर को बंद करवाया गया। पुलिस की छापेमारी के वक्त वहां 250 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। बताया गया कि सरकार के वर्क फ्रॉम होम के आदेश के बाद भी कंपनी की ओर से कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उनसे ऑफिस में बुलाकर काम करवाया जा रहा था। पुलिस ने कॉल सेंटर के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 492 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 451 लोग भारतीय नागरिक हैं, जबकि 41 लोग विदेशी हैं। साथ ही 37 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं इस बीमारी से भारत में मौत का आंकड़ा 9 पर पहुंच गया है। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, मामलों में तेजी देखी गई है, 492 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कई मरीज ठीक भी हुए हैं। बिल्कुल, देखिए संख्या तो लगातार बढ़ रही है और अगर हम कल देर रात से लेकर आज सुबह की बात करें तो मरीजों की संख्या अभी तक 21 बढ़ी है, यानी कि 21 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले जो हाईएस्ट मामला सामने आया था एक दिन पहले वो 81 था, उससे पहले 79 था। अभी तक जो मैक्सिमम जो मामले आए हैं 81। अभी तक पूरे देश में 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 महाराष्ट्र से हैं। तो फिलहाल मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी ठीक होने की भी तादाद लगातार बढ़ रही है। एक इटली का पूरा एक ग्रुप आया था जहां पर हरियाणा में उनका इलाज चल रहा था। उस ग्रुप में 3 लोगों का इलाज अभी चल रहा है, जबकि ज्यादातर लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं जहां पर इलाज चल रहा था। 37 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा था। चलिए, तो 37 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं, लेकिन मामलों में तेजी है। महाराष्ट्र में धारा 144 और कर्फ्यू लगने के बाद पुलिस ने बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्ती की। लॉकडाउन के बावजूद महाराष्ट्र पालघर में लोग सड़कों पर उतरे, जिन पर पुलिस ने एक्शन भी लिया। जो लोग बिना किसी काम के घूमते पाए गए, उनसे एक चौराहे पर उठक बैठक करवाई गई। इसी तरह चेहरे पर रुमाल बांधे दूसरे लड़के ने भी उठक बैठक की। सड़क पर निकले कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पुलिस वालों से उलझने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें वहां से भगा दिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पीएम की अपील पर पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है। साधु संतों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू करने का स्वागत किया और इस मुहिम की शुरुआत के लिए अनूठे अंदाज में पीएम का आभार जताया। साधु संतों ने एक गौशाला में मौजूद गायों के गले में बंधी घंटियों के साथ ताल मिलाकर घंटियां बजाई और पीएम का आभार व्यक्त किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू किया गया। इससे पहले राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन कई जगहों से लॉकडाउन की अनदेखी के मामले सामने आए। नागपुर में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लॉकडाउन की अनदेखी कर रहे लोगों को सड़कों से भगाने के लिए अपने सुरक्षा कर्मियों की मदद लेनी पड़ी।
गुजरात में 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इससे पहले गुजरात में 25 मार्च तक के लिए ही इसे लागू करने का फैसला हुआ था, लेकिन अब सरकार ने ये समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है, जो रात 12 बजे से लागू हो चुका है। लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। लॉकडाउन के समय प्रदेश की सीमाएं पूरी तरह से सील रहेंगी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी कि इसी महीने करीब 90,000 एनआरआई पंजाब आए हैं और उनमें ज्यादातर अपने जान पहचान वालों का फायदा उठाकर छिपे हुए हैं। आशंका इस बात की है कि उन लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ ही बलबीर सिद्धू ने केंद्र सरकार से पंजाब को डॉक्टर, वेंटिलेटर और दूसरी जरूरी मेडिकल सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग भी की है। इकतीस मार्च तक दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा ने दी। इससे पहले दिल्ली में लॉकडाउन किया गया, लेकिन इसके बावजूद लोग घरों से निकलते रहे, जिसके बाद कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामनाथ स्वामी मंदिर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हल्दी के पानी का छिड़काव करवाया, जिसके लिए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता एक रिक्शे पर एक बर्तन में पानी भरकर उसमें हल्दी मिलाकर लाए और फिर इस पानी को मंदिर के परिसर में छिड़क दिया। छिड़काव कर रहे लोगों ने दावा किया कि हल्दी में मौजूद गुणों की वजह से इसे पानी में मिलाकर छिड़कने से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने दावा किया कि कोरोना वायरस का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि भारत में इसका असर कैसा रहता है, जिसके लिए उन्होंने भारत की आबादी भी चीन की तरह ज्यादा होने की दलील दी। हालांकि WHO ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत को लगातार कड़े फैसले लेने की भी नसीहत दी। साथ ही WHO ने यह भी साफ कर दिया कि भारत जैसी अपार क्षमताओं वाले देश में अगर समाज और लोग एकजुट हो जाएं, तो वो बड़े बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पहले भी चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने में दुनिया की अगुवाई कर चुका है। हरियाणा में कांग्रेस के विधायक 1 महीने का वेतन कोरोना रिलीफ फंड में देंगे। हरियाणा में कांग्रेस के सभी 31 विधायकों ने अपने 1 महीने का वेतन हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में देने का फैसला किया है। चौथी बार मध्य प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से मुकाबले को अपनी सरकार की पहली प्राथमिकता बताया। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बावजूद बिहार की गया में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी। पटना में NMCH के 83 जूनियर डॉक्टरों ने 15 दिनों के लिए क्वारंटीन में जाने की इजाजत मांगी, जिसके लिए उन्होंने कोरोना के मरीज के संपर्क में आने की बात कही। कोलकाता में लॉकडाउन के ऐलान के बाद लोग जरूरी सामान की खरीदारी करने में जुट गए। लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए देश के कई शहरों को पहले ही लॉकडाउन कर दिया गया, जिसके बाद कोलकाता में भी शाम 5 बजे से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही लोग घरों से निकले और जरूरी सामान की खरीदारी करने बाजार पहुंच गए। लोग खरीदारी करने के लिए सुबह सुबह घरों से बाहर निकल गए हैं। हालांकि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, यानी कि सब्जियां या फिर किराने की दुकानें, दूध, ये सभी खुली रहेंगी। इसके बावजूद बाजारों में आज भीड़ है। अचानक भीड़ बढ़ने से कई दुकानों में सामान भी खत्म हो गया। दुकानदारों ने सप्लाई नहीं होने की वजह से परेशानी बढ़ने की आशंका भी जताई। एकदम स्टक नहीं, আমাদের স্টক তো রাখা যাচ্ছে না, মাল নেই, মাল স্টকে আছে প্রচুর, কিন্তু যে মালটা যে নিয়ে আসবে সেই লোক নেই। कोरोना वायरस की वजह से कोलंबिया की जेल में हुए दंगों में 23 लोगों की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि जेल में बंद कैदियों ने कोरोना वायरस फैलने की अफवाह के बाद हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही जेल के बाहर वहां बंद कैदियों के परिवार वाले पहुंच गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इन लोगों को शांत करने की कोशिश की। जेल में बंद लोगों के परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर उनसे जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया। Fue terrible llegar acá, pero llegamos con la ayuda de Dios y estamos desesperados, desesperadas porque no sabemos nada de él. Nos dicen que está herido, pero no sabemos.
जेल के अंदर हंगामे के बाद एक कैदी का शव छत पर पड़ा दिखाई दिया, जबकि जेल में बंद एक कैदी खिड़की से एक कपड़ा हिलाकर मदद मांगता भी नजर आया। हिंसा के बाद जेल के आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। दुनिया में कोरोना वायरस की सबसे बड़ी मार इटली पर पड़ी है। वहां हालात इतने खराब हैं कि मरने वालों के शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगी है। नौबत ये आ गई कि जब इटली के बेरगमो शहर में 30 शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान नहीं मिला तो वहां की सेना को सामने आना पड़ा। सेना के 5 ट्रकों का काफिला शव लेकर बेरगमो शहर से 200 किलोमीटर दूर पीडमोंट इलाके के कब्रिस्तान में पहुंचा। कोरोना वायरस की वजह से इटली में अब तक करीब 5,500 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दिन पहले तो वहां महज एक दिन में करीब 800 लोगों की मौत हो गई थी। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां और तेज कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए राज्य के बड़े निजी अस्पतालों को अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रही है, ताकि मरीजों की संख्या बढ़ने पर निजी अस्पतालों में उनका इलाज किया जा सके। और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को बड़े निजी अस्पतालों का डेटा तैयार करने का आदेश भी दे दिया गया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही राज्य के 16 जिलों को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिल्ली में लॉकडाउन जारी होने के बावजूद बदरपुर बॉर्डर की सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ लगी नजर आई। कोरोना के संक्रमण की परवाह किए बिना लोग सब्जियों की खरीदारी करते दिखे, जबकि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने धारा 144 लगाई है। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लॉकडाउन की अनदेखी करने वालों पर सख्ती दिखाने की चेतावनी देनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला अस्पताल में कर्मचारियों ने सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ा दी। सरकार के आदेश के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने आम लोगों के लिए ओपीडी खोल दी, जिसकी वजह से ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लग गई, जबकि वहां मौजूद अस्पताल के कर्मचारी भी बिना रुके लोगों को पर्ची देते दिखाई दी। अस्पताल में भीड़ बढ़ने की शिकायत मिलते ही अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के कर्मचारियों से ओपीडी खोलने पर जवाब मांगा, जिसके बाद ओपीडी बंद करवाकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे लोगों को वापस घर भेज दिया गया। कोरोना वायरस के लक्षण टाइप से सिम्टम्स जिनमें है तो उनको तो हमको देखना पड़ेगा, तो उन्हीं लोगों को हम देख रहे हैं। इस दौरान अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने बुखार और खांसी से पीड़ित कई मरीजों की जांच भी की और उन्हें घरों के अंदर रहने की सलाह देकर भेज दिया। महाराष्ट्र में धारा 144 और कर्फ्यू लगने के बाद पुलिस ने बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्ती की। लॉकडाउन के बावजूद महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतरे, जिसके बाद सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। और कर्फ्यू के समय बेवजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने एक्शन भी लिया। जो लोग बिना किसी काम के घूमते पाए गए, उनसे एक चौराहे पर उठक बैठक करवाई गई। इसी तरह चेहरे पर रुमाल बांधे दूसरे लड़के ने भी उठक बैठक की। सड़क पर निकले कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पुलिस वालों से उलझने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें वहां से भगा दिया। इसी तरह मुंबई के पास कल्याण में भी पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने पर कुछ लड़कों से उठक बैठक करवाई। पश्चिम अफ्रीका के देश गिनी की राजधानी में जनमत संग्रह के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। लोगों ने राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे पर सत्ता में बने रहने के लिए संविधान में बदलाव करने का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ वहां हिंसा शुरू हो गई। राष्ट्रपति के तीसरी बार चुनाव लड़ने का विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस की कार्रवाई से लोग और भड़क गए और वो सड़कों पर आगजनी करने लगे। वहां बने, जिसके बाद वहां राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। उत्तराखंड के श्रीनगर में 3 लोगों को क्वारंटीन किया गया। उत्तराखंड के श्रीनगर में दुबई, अमेरिका और जापान से पहुंचे 3 लोगों को मेडिकल जांच के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटीन को कहा गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों पर चर्चा के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। लॉकडाउन के समय दफ्तर नहीं जाने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कर्मचारियों को हाजिर माने जाने का आदेश जारी किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपना 1 महीने का वेतन, राजभवन के कर्मचारियों का दिन का वेतन और राज्यपाल राहत कोष से 20 लाख रुपए कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया। चीन के हुनान प्रांत में एक कार ने सड़क पार कर रहे एक आदमी को जोरदार टक्कर मार दी। आरोप है कि कार का ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त पानी पी रहा था।
जिसकी वजह से वो सड़क पार कर रहे आदमी को नहीं देख पाया और उसे जोरदार टक्कर मार दी। इससे पहले वो आदमी हाथ से खींची जाने वाली ट्रॉली लेकर सड़क पार करता नजर आया, लेकिन इससे पहले कि वो सड़क के दूसरी तरफ पहुंचता, वहां से गुजर रही एक कार ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो उछलकर सड़क पर ही गिर पड़ा। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को जानकारी दी, जिसके बाद घायल आदमी को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। फ्रांस के बल्मा में कोरोना वायरस की वजह से घर में कैद एक आदमी ने अपनी बालकनी में दौड़ते हुए ही मैराथन रेस पूरी कर ली। कोरोना वायरस के डर से पूरा फ्रांस लॉकडाउन है और वहां अब तक 650 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में इस आदमी ने अपनी बालकनी में ही दौड़ लगाने का फैसला किया। ये बालकनी करीब 23 फीट लंबी थी, जिसमें वो लगातार 6 घंटे 48 मिनट तक दौड़ता रहा। इस बीच उसने 42.2 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी उस आदमी ने एक तरह से अपनी बालकनी में ही मैराथन रेस पूरी कर दी। बालकनी में मैराथन दौड़ने वाले इस आदमी की सोशल मीडिया में जमकर तारीफ हो रही है। एक्टर कटरीना कैफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कटरीना अपने किचन में बर्तन साफ करती नजर आई। कटरीना ने खुद इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। कटरीना ने इस वीडियो में बर्तन धोने के साथ साथ फैंस को पानी बचाने का तरीका समझाया। कोरोना वायरस के बढ़ते डर की वजह से आजकल सभी फिल्म स्टार शूटिंग और कामकाज से दूर अपने अपने घर में ही मौजूद हैं और फैंस के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े पल साझा कर रहे हैं। So since the house help are also practicing self-isolation, me and Izzy have decided to take turns to do the washing up. So I thought I'd do a little refresher tutorial for those of us who have forgotten a bit. So first I was deciding, should I lather each bowl, rinse it and put it in the rack? But then I decided there's a better way to do it. Just fill up the sink, put all the dishes inside, okay? कोरोना वायरस की वजह से 31 मार्च तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द होने के बाद देश के ज्यादातर रेलवे स्टेशनों पर सन्नाटा पसर गया। रेलवे ने पहले ही सभी ट्रेनें बंद करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी पश्चिम बंगाल के सियालदह रेलवे स्टेशन पर कई लोग पहुंच गए, जिन्हें वहां तैनात पुलिस वालों ने बाहर से ही लौटा दिया। कोई भी यात्री गलती से रेलवे स्टेशन के अंदर न घुस पाए, इसके लिए स्टेशन परिसर में हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। महाराष्ट्र के नागपुर में भी ट्रेनें बंद होते ही रेलवे स्टेशन सुनसान हो गया, लेकिन कुछ लोग फिर भी स्टेशन पर पहुंच गए। इन लोगों ने अचानक ट्रेन बंद होने की वजह से वहां फंस जाने की दलील दी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। भोपाल की रोज सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो मैंने सोचा नियर बाय एयरपोर्ट नागपुर ही है, तो नागपुर से ट्रेन से चले जाऊंगा। तो यहाँ पे देखा एक भी ट्रेन नहीं है और बस सर्विस भी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यहाँ। ट्रेनों के बंद होने के ऐलान के बाद राजधानी दिल्ली में भी रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा दिखा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां हर रोज हजारों यात्री पहुंचते थे, वो वीरान नजर आया। स्टेशन पर भी इक्का दुक्का रेल कर्मचारी और पुलिस वाले ही घूमते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सोमवार रात 9 बजे राज्यपाल लालजी टंडन ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलवाई। शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने मंत्रालय पहुंचकर पूजा की। इससे पहले वो 2005 से 2018 तक एमपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी नेता ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 22 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद कमलनाथ ने 20 मार्च को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। शपथ लेने के बाद सीएम शिवराज ने कोरोना वायरस के फैलते खतरे से लोगों को बचाने का संकल्प लिया। अभी तो एक ही प्राथमिकता है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना। एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने। प्रिय प्रधानमंत्री और करोड़ों करोड़ जनता जिन पर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखती है, उन्होंने जन सहयोग से कोरोना वायरस के संक्रमण को समाप्त करने का संकल्प लिया है। उनके संकल्प में सभी प्रदेशवासी सहभागी बने। कोरोना के खिलाफ जनता के साथ मिलकर युद्ध की शुरुआत हम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए उन्हें बधाई दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई। वो एक सक्षम और अनुभवी प्रशासक हैं जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं। चौथी बार शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें ट्वीट के जरिए बधाई दी। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा,
मध्य प्रदेश के जनप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान जी को चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी पुनः मध्य प्रदेश को एक ईमानदार, विकासोन्मुख और कल्याणकारी शासन देकर देश में सबसे अग्रणी राज्य बनाएगी। कोरोना वायरस के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा के सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। ये मंजूरी ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सिफारिश पर दी गई, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा सिर्फ उन स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जा सकती है जो कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल में जुटे हैं और जिनमें संक्रमण के लक्षण दिख रहे हों। साथ ही ये दवा कोरोना वायरस की चपेट में आए लोगों के सीधे संपर्क में आए लोगों को भी दी जा सकती है। वहीं ICMR ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा न देने की हिदायत दी है और यह भी चेतावनी दी है कि यह दवा सिर्फ डॉक्टर की लिखित सलाह पर ही दी जा सकती है। इसमें पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा इज रिकमेंडेड ओनली, एंड आई मीन ओनली, फॉर अ हेल्थ केयर वर्कर who is treating a COVID patient. That is number one. Only for a healthcare worker who is treating a COVID patient. Number one. Number two, it is recommended only for a persons staying and caring for a household positive patient. इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा कोरोना पीड़ितों को देने की इजाजत दी थी। Drug called chloroquine, and some people would add to it hydroxychloroquine. So chloroquine or hydroxychloroquine. So those are two that are out now. Essentially approved for prescribed use, and I think it's going to be very exciting. I think it could be a game changer. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यूपी के 16 जिलों में भी लॉकडाउन लागू किया गया, लेकिन कई जगहों पर लोग इसकी अनदेखी करते रहे, जिसके बाद पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी। आगरा में पुलिस वालों ने बेवजह सड़क पर घूम रहे कुछ लोगों को सबक सिखाया। उन्हें दोबारा लॉकडाउन की अनदेखी नहीं करने की चेतावनी दी गई। यही नहीं, पुलिस ने ऐसे लोगों के हाथों में खास तौर पर तैयार किए गए पोस्टर देकर उनकी तस्वीर खींची। इन पोस्टरों के जरिए लॉकडाउन तोड़ने वालों को समाज का दुश्मन ठहराने की कोशिश की गई है। राजस्थान के झुंझुनू में कोरोना वायरस का चौथा मरीज सामने आने के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू को 25 मार्च तक बढ़ा दिया। पूरे राज्य में अब तक 28 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है और बीते 24 घंटों में 3 नए केस सामने आए, जिनमें एक नया मरीज झुंझुनू में भी सामने आया। जिस आदमी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई वो 20 मार्च की रात को दुबई से लौटा था। इसके बाद वो खुद ही बीमारी की जांच करवाने अस्पताल पहुंचा था। झुंझुनू के वार्ड नंबर 35 में एक पॉजिटिव केस मिला है। अभी वो 20 तारीख को दुबई से आया था, उसके साथ 2 पैसेंजर और थे जो सिक्किम में उतर गए। इससे पहले झुंझुनू में कोरोना वायरस के 3 मरीज सामने आए थे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने उनके घर से 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया था। अब जिले में चौथा केस सामने आया है, जिसके बाद एहतियातन कर्फ्यू को 25 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया। कर्फ्यू लगाया गया था, उसको पुनः 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया। अब कर्फ्यू का जो पीरियड है वो 25 तारीख की रात के 12 बजे तक है। राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने दावा किया कि वो इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में 1 लाख बेड्स क्वारंटाइन के लिए चिन्हित किए गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने भारतीय सीमा में दाखिल होने वालों के लिए बनी 107 इमिग्रेशन चेकपोस्ट को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया है। ये चेकपोस्ट एयरपोर्ट, बंदरगाहों और पड़ोसी देशों से लगी भारत की सीमाओं पर बनी है। इनमें रजिस्ट्रेशन के बाद ही विदेश से आने वाले लोग भारत में दाखिल होते हैं। हालांकि जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियों और ट्रेनों को इस पाबंदी से छूट रहेगी, लेकिन उनके साथ मौजूद स्टाफ को मेडिकल जांच करवानी होगी।
कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें करीब 15,500 की जान जा चुकी है। कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में इटली पहले नंबर पर है। इटली में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5,500 के करीब पहुंच गया, जबकि अब तक 60,000 के करीब केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामलों में चीन पहले नंबर पर है, जहां 81,000 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिनमें 3200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। स्पेन में भी हालात बेहद खराब हैं। वहां अब तक 2000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, जबकि करीब 33,000 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला है। ईरान में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 1800 के पार पहुंच चुका है और वहां कोरोना वायरस के कुल मामले करीब 23,000 हैं। अमेरिका में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जहां मरने वालों का आंकड़ा 450 के पार हो गया है, जबकि कुल मामले 35,000 से भी ज्यादा हैं। कोरोना की वजह से देश भर के 548 जिलों में लॉकडाउन। कोरोना वायरस की वजह से देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के 548 जिलों में पूरी तरह लॉकडाउन लागू किया गया। हैदराबाद में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नगर निगम की टीम ने दवा का छिड़काव किया। कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों की वजह से मलेशिया में फंसे 113 भारतीयों को चेन्नई लाया गया। यूपी सरकार ने राज्य के 24 सरकारी और 27 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कोरोना वायरस के इलाज के लिए इंतजाम करने के निर्देश जारी किए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए 17 जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। 2 दिन पहले जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान इन जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 17 शहीद हो गए थे। जिसके बाद तिरंगे में लिपटे इन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कई लोग वहां पहुंचे और उन्हें सलामी दी। साथ ही जवानों को फूल चढ़ाकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की गई। बेहद गर्व है, परिवार के साथ छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी हुई है, हर परिस्थिति में उनको सहयोग देगी। जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान एक महिला फूट फूट कर रोने लगी, जिसे वहां मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी ने संभाला। नक्सलियों के हमले में शहीद हुए इन जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके परिवार वालों से भी मिले। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस नक्सली हमले की कड़ी निंदा की और ट्वीट के जरिए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने दावा किया कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। माओवादियों के बड़ी संख्या में मारे जाने की पूरी जानकारी है। कुछ दिनों में मैं नाम भी आपको जाहिर करूंगा। आप 5.5 घंटे तक चली लंबी मुठभेड़ थी और इसमें हमारे एसटीएफ और डीआरजी जो छत्तीसगढ़ की बल है, इसने बहुत ही अद्भुत वीरता और बहादुरी के साथ लड़ा। तेलंगाना में लंदन से लौटे अपने बेटे की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नहीं देने के आरोप में एक डीएसपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके बेटे पर भी मामला दर्ज हुआ है, जिसे कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि डीएसपी का बेटा 18 मार्च को लंदन से लौटा था, लेकिन उसने खुद को क्वारंटीन नहीं किया। इस बीच वो 3 जगहों पर घूमकर आया, लेकिन जब 22 मार्च को उसे कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसके संपर्क में आए 21 लोगों की भी जांच करवाई गई। कोरोना वायरस के खौफ के बीच यूपी के देवरिया में दाल महंगी होने की अफवाह के बाद दाल मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें देखते हुए राज्य के 16 जिलों में 25 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया। हालांकि देवरिया में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन वहां किसी ने दाल महंगी होने की अफवाह फैला दी, जिसके बाद लोगों की लंबी कतारें दाल की दुकानों के बाहर लग गईं। वहां हालात ऐसे बन गए कि उन दुकानों के सामने से निकलना भी मुश्किल हो गया, जिसकी जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन की टीम वहां पहुंची और लोगों को समझाया गया। दाल के लिए आए, दाल खरीदने के लिए। दाल बहुत महंगा हो गया मार्केट में, इसलिए हम लोग लाइन लगाए हैं। जिला प्रशासन के कुछ अफसरों ने वहां मौजूद गोदामों का मुआयना भी किया और ये जानने की कोशिश की कि कहीं दुकानदारों ने जमाखोरी तो नहीं कर रखी है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे हरियाणा में लॉकडाउन लागू किया गया, जो 31 मार्च तक लागू रहेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने दिल्ली की सीमाओं से लगे हरियाणा के 7 जिलों में लॉकडाउन को ऐलान किया था। राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सभी जगहों पर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के आदेश दिए।
साफ कर दिया कि अगर जनता लॉकडाउन में सहयोग नहीं करेगी तो इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। सीएम खट्टर ने यह भी भरोसा दिया कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को जरूरी सामान की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। हरियाणा के बाकी सब 15 जिले भी जो पहले 7 जिले किए थे उनके अतिरिक्त 15 जिले और जो बचे हैं उन सब में भी एक प्रकार से लॉकडाउन को घोषित किया जाता है। जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितने प्राइवेट ऑफिस हैं, वर्कशॉप्स हैं, गोडाउन्स हैं, ये सब भी बंद रहेंगे। केवल जो आवश्यक सेवाएं हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनके ऑफिस को छोड़ करके।